बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीन एज गर्ल की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। मैंने सारे पीस अलहदा कर लिए हैं। ये बाजू वाला पीस है, यह कमीज का पीस है। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है। इसकी मैं फ्रॉक बनाऊंगी और नीचे से इसके चाक रखूंगी। बहुत ही प्यारी वो वाली फ्रॉक भी लगती है। इसके ऊपर एक एक प्लेट्स डालूंगी। 5 इंच कपड़ा ज्यादा है चौड़ाई में से। इसकी चौड़ाई 16 इंच है और लंबाई मैंने इसकी 40 इंच रखनी है। ऊपर वाला अजाफी कपड़ा उतार दूंगी। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। लंबाई इसकी रखूंगी 15 इंच। इस तरह से 5 इंच पे ऐसे ऐसे फोल्ड करूंगी और उल्टी साइड पे निशान लगा लूंगी। यहां पे मैं चाक से निशान लगा लूंगी इस तरह से। ये दोनों साइड पे चाक का निशान लग गया। अब यहां पे 5-5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसके दरमियान में निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। ये निशान लगाने के बाद इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करूंगी यहां से और इसे इस तरह से सीधा करूंगी और यहां पे भी निशान लगा लूंगी। यहां से पकड़ूंगी और इसे यहां पे सीधा कर दूंगी। अब इस कपड़े को इस तरह से ऐसे पकड़ते हुए यहां पे सिलाई लगा दूंगी। एक प्लेट इस साइड पे डालूंगी और एक प्लेट उस साइड पे। ये जो दरमियान वाली मैंने लाइन ड्रॉ की है इसे इस तरह से पकड़ते हुए यहां पे सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से बैक साइड पे भी निशान लगा दूंगी। ये मैंने प्लेट्स डाल ली हैं बैक और फ्रंट साइड के ऊपर। इस तरह से मैंने इस्त्री से इसे प्रेस कर लिया बिल्कुल दरमियान में रखते हुए। ये जो मैंने लाइन ड्रा की थी उसे दरमियान में रख के इसे मैंने इस्त्री से बिल्कुल प्रेस कर लिया। अब यहां पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 11 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और यहां पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और आधा इंच तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। यहां पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फ्रंट साइड का निशान 1 इंच यहां पे लगाऊंगी इस तरह से तिरछा इसकी गुलाई के लिए, जो मैंने गहरी गुलाई करनी है। चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी 11 इंच। 1 इंच मैंने ज्यादा लिया है। 10 इंच पे निशान लगाऊंगी फिटिंग का। अब इसकी गुलाई करूंगी। ये मैंने बैक साइड की गुलाई की है। अब मैं फ्रंट साइड की गुलाई यहां से करूंगी इस तरह से आधा इंच। इस तरह से मैं गुलाई दूंगी इसे। यहां पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी फिटिंग का। 18 इंच मैंने इसकी फिटिंग रखनी है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया इस तरह से। अब यहां पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी चाकू के लिए। यहां पे चाक बनाऊंगी
इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी। ये मैंने इसकी कटाई कर ली है। अब यहाँ पे कट लगा लूंगी। अब बाजुओं की कटाई कर लूंगी। बाजुओं की चौड़ाई लूंगी 8 इंच, लंबाई 21 इंच, 4 इंच तक इसकी गुलाई करूंगी कंधे की। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी बिल्कुल दरमियान में। बाजू मैंने थोड़े से अम्ब्रेला बनाने हैं इस तरह से, और नीचे से आधा इंच इसकी गुलाई करूंगी। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इनकी कटाई कर लूंगी। अब मैं गले की कटाई कर लूंगी। उसके लिए मैंने ये बुकरम का पीस लिया है, इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर लूंगी। और यहाँ पे आधे आधे इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसकी गुलाई कर दूंगी। इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। मेरे पास यही पीस बचे हैं, इनको ही आपस में जोड़ते हुए इस तरह से इनके ऊपर इस तरह से गला रख के पेस्ट कर लूंगी। बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है। इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए सिलाइयां लगा ली थी, यहाँ पे रखते हुए। अब मैं अजाफी पीस जो है कटाई कर दूंगी। अब गले को इसके ऊपर अटैच करूंगी। ये मैंने साइड वाली सिलाई लगा ली है। इस तरह से यहाँ पे रखते हुए पहले दरमियान में सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब मैं बैक साइड की गले की कटाई कर लूंगी।
यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ढाई इंच इसकी गहराई रखूंगी। ये जो गले में से निकले थे पीस, इनको ही इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा के इस गले के नीचे लगा लूंगी। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लूंगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने निशान लगा लिया है, इसके ऊपर ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। चेस्ट की चौड़ाई मैंने 21 इंच ली है, कमर की चौड़ाई मैंने ली है 17 इंच। उसी के हिसाब से मैं सिलाई लगा लूंगी। अब मैं बाजू अटैच कर लूंगी। यहां पे बाजू की भी आधा आधा इंच इस तरह से कटाई कर लूंगी। ये मैंने सीधी साइड पे रखते हुए यहां से कटाई कर ली है। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए यहां पे अटैच करूंगी। सिलाई को बिल्कुल सिलाई के साथ मिला के रखना है इस तरह से, और यहां से सिलाई शुरू करनी है। सारे कंधे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे बाजू को भी इसके साथ यहां पे रखते हुए कटाई कर लूंगी। जिस तरह से मैंने दूसरा बाजू अटैच किया उसी तरह से ये वाला बाजू भी अटैच कर लूंगी। एक साइड पे मैंने पलटा अटैच कर लिया। अब मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अटैच कर लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। यहाँ पे मोती मैंने अटैच कर दिए हैं गले के ऊपर, और साइड पे भी आप चाहें तो मोती लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। मैंने बिल्कुल सादा ही रहने दी है क्योंकि ये पट्टी बनी हुई थी इसके साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये इसकी बैक साइड है।